हेलो दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे कथन एवं निष्कर्ष। कथन एवं निष्कर्ष जो कि रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को मेरे भाई हम सीखेंगे 100 और 50 के मेथड से मेरे भाई। किससे? 100 और 50 के मेथड से दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि कुछ कथन दे दिए जाएंगे और उन्हीं के आधार पर कुछ निष्कर्ष दे दिए जाएंगे और कथनों के आधार पर उन निष्कर्षों को हमें सही या गलत साबित करना होता है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, इसे हम कैसे सीख रहे हैं भाई? 100 या 50 के मेथड से। इसमें क्या होगा कि जैसे कि सभी है, सभी के बाद दो शब्द दिए जाएंगे, जैसे कि एरा भाई, पहला पेड़ और दूसरा फल। तो जो पहला शब्द है मेरे भाई, उसके लिए मुझे क्या प्रयोग करना? हमेशा 100 का। और जो दूसरा शब्द है उसके लिए क्या प्रयोग करना? मुझे हमेशा 50 का। फिर इसी आधार पर कुछ शब्द दिया जाएगा, जैसे कि कुछ है तो कुछ के बाद दो शब्द है, पहला और दूसरा। तो पहले शब्द के लिए क्या होगा? 50 का प्रयोग होगा। दूसरे शब्द के लिए किसका प्रयोग होगा? दूसरे शब्द के लिए 50 का प्रयोग होगा। फिर इसी आधार पर कुछ पेड़ फल नहीं है, नहीं देते, तो यानी कुछ नहीं वाले वाक्य में जो पहला शब्द होगा उसके लिए 50 का प्रयोग होगा, जो दूसरा शब्द होगा उसके लिए मेरा 100 का प्रयोग होगा हमेशा। फिर इसी तरीके से कोई नहीं वाला वाक्य है तो उसमें क्या होगा? कोई नहीं वाले में मेरे भाई इसमें क्या होगा? जो पहला शब्द होगा और जो दूसरा शब्द होगा, पहले शब्द के लिए और दूसरे शब्द के लिए मुझे किसका प्रयोग करना? 100 का प्रयोग करना दोस्तों। जैसे कि है कोई भी या कोई नहीं, बात एक ही है दोस्तों। ठीक है। तो इसमें कहे का प्रयोग करना मुझे 100 का प्रयोग करना। ठीक है दोस्तों। कथन से निष्कर्ष में बदलते हैं या इनकी वैल्यू बदलते हैं। ठीक है। तो जैसे कि जो ये मेरा 100 है तो मैं 100 को 100 में बदल सकता हूँ, 50 को 50 में बदल सकता हूँ, 100 को 50 में बदल सकता हूँ, 50 को 100 में मैं नहीं बदल सकता दोस्तों। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जिस शब्द की वैल्यू 100 होगी और निष्कर्ष में मेरे भाई उसकी वैल्यू यदि 100 है तो मेरा सही है, जो निष्कर्ष है मेरा सही है उस शब्द के आधार पर। ठीक है। इसी तरीके से कोई शब्द 50 है ऊपर और उसकी वैल्यू इधर भी 50 है निष्कर्ष में, तो वो भी सही है। यदि ऊपर मेरा यानी कि कथन के अंदर मेरा क्या है, उस शब्द है उसकी वैल्यू 100 है और जो निष्कर्ष है उसकी वैल्यू 50 है उसी कथन की, तो तब भी मेरा सही होगा। लेकिन कथन के अंतर्गत यदि मेरा शब्द जो है उसकी वैल्यू 50 है और निष्कर्ष में मेरी 100 है तो ऐसा क्या होगा? हमेशा ही गलत होगा। ठीक है दोस्तों। तो इसी के आधार पर मेरा कथन क्या है भाई? पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब कि कथन के अंतर्गत यदि मेरा पॉजिटिव है, नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है पहले कथन में, तो क्या होगा? मेरा पॉजिटिव। और निगेटिव हुआ तो माइनस, यानी कि पॉजिटिव के लिए मैं प्लस का प्रयोग कर रहा और निगेटिव के लिए भाई मैं माइनस का प्रयोग करना। निगेटिव जो होता है किसी लाइन में नहीं का प्रयोग हो जाता है, जैसे किसी कथन में क्या हुआ? नहीं का प्रयोग हुआ तो वो निगेटिव। और जिस कथन में या जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग नहीं होता है वो क्या है? पॉजिटिव। सिंपल सी बात। तो इसमें क्या हुआ? एक कथन होगा, कथन यदि मेरा पॉजिटिव है और निष्कर्ष भी मेरा पॉजिटिव है तो भाई मेरा परिणाम क्या होगा? सही होगा। लेकिन क्या हुआ? यदि मेरा कथन मेरे भाई क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ और निष्कर्ष मेरा निगेटिव हुआ, तो इसमें क्या हुआ? जो निष्कर्ष का परिणाम निकलेगा भाई तो वो क्या होगा? मेरा गलत होगा। ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से यदि मेरा जो कथन है वो निगेटिव हुआ और जो निष्कर्ष है वो भी मेरा निगेटिव हुआ, तो इसका परिणाम क्या होगा? सही होगा। ठीक है। अभी बस हम केवल पॉजिटिव और निगेटिव की बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है। इसी के आधार पर चलिए, अभी हम और कुछ अदरवाइज कुछ नहीं सीख रहे, केवल हम पॉजिटिव और निगेटिव ही सीख रहे हैं। ठीक है। तो इसी आधार पर भाई जैसे कि मेरा कथन जो निगेटिव हुआ और मेरा निष्कर्ष भी मेरा भाई पॉजिटिव हुआ, तो ऐसी इस आधार पे क्या होगा? मेरा जो परिणाम निकलेगा वो गलत हो जाएगा। अभी देखते हैं कैसे। ठीक है दोस्तों। तो ये जो है, जैसे कि ये है कथन है मेरा, सभी शेर चूहे हैं। तो ये क्या हुआ? मेरा जो कथन है भाई, मेरा ये कथन क्या हुआ? मेरा पॉजिटिव है। ठीक है। तो मेरा जब कथन पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो निष्कर्ष हो गए तो वे भी मेरे क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए दोस्तों। ठीक है। तो इसने कहा कि कुछ शेर चूहे हैं, तो इसमें नहीं है, तो इसमें तो नहीं का प्रयोग हुआ।
तो इसका मतलब क्या हुआ, ये निगेटिव होगा। ठीक है दोस्तों, कोई शेर चूहा नहीं है, तो ये भी मेरा निगेटिव हुआ, इसमें भी नहीं का प्रयोग, ये भी निगेटिव हुआ। कुछ शेर चूहे नहीं है, कुछ चूहे शेर नहीं है, तो ये भी मेरा निगेटिव हुआ क्योंकि नहीं का प्रयोग होगा। कोई भी चूहा शेर नहीं है, ये भी निगेटिव, इसमें भी नहीं का प्रयोग। तो इस आधार पर क्या करना दोस्तों, जब भी मेरा कथन पॉजिटिव हुआ और निष्कर्ष मेरे निगेटिव हुए तो सब के सब निष्कर्ष क्या होगा दोस्तों, सब के सब निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे क्या होगा, सब के सब निष्कर्ष गलत जब दो या दो से अधिक कथनों को मिलाकर निष्कर्ष बनाएं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कि मेरा जो पहला कथन है, जो दूसरा कथन है और उसका परिणाम क्या होगा। मान लीजिए कि मेरा जो कथन है वो पहला पॉजिटिव है, पी का मतलब पॉजिटिव, पहला कथन मेरा पॉजिटिव है, दूसरा भी मेरा कथन पॉजिटिव है, तो जो उसका निष्कर्ष होगा, ठीक है, जो उसका निष्कर्ष होगा तो क्या होगा, या निष्कर्ष होगा तो मेरे भाई इसमें क्या होगा, तो ये भी मेरा पॉजिटिव ही आना चाहिए। ठीक है, तो निष्कर्ष के अंतर्गत यदि मेरा पॉजिटिव आया तो उसका परिणाम क्या होगा मेरे भाई, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, इसी आधार पर यदि मेरा कथन निगेटिव है और मेरा दूसरा कथन क्या हुआ मेरे भाई, पॉजिटिव है, तो मेरा जो परिणाम निकलेगा भाई मेरा क्या होगा, तो मेरा क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मेरा ये पॉजिटिव हुआ, पहला कथन पॉजिटिव, दूसरा कथन निगेटिव, तो जो इसका परिणाम निकलेगा भाई क्या निकलेगा, वो मेरा निगेटिव निकलेगा। फिर इसी आधार पर जो मेरा पहला कथन है वो निगेटिव हो जा और दूसरा कथन भी मेरा निगेटिव हो जा, तो परिणाम क्या निकलेगा भाई, निगेटिव। आइए इस बात को समझते हैं कैसे। देखो, सपोज कीजिए कि ये कथन है सभी हंस मोर है और कोई भी मोर कौवा नहीं है। तो सभी हंस मोर है, तो इसका मतलब ये जो कथन है भाई मेरा, ये क्या है, मेरा पॉजिटिव है, और कोई भी मोर कौवा नहीं है, ये क्या है मेरा, ये निगेटिव है। तो जब मैं पॉजिटिव को और निगेटिव को मिलाऊंगा दोस्तों, जब मैं पॉजिटिव को और निगेटिव को मिलाऊंगा दोस्तों, क्या बनेगा मेरा, निगेटिव। तो इससे मिलकर क्या बना मेरा, निगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा निष्कर्ष होगा वो निगेटिव होना चाहिए इन दोनों से मिलकर। ठीक है दोस्तों, तो इसने कहा कि कुछ हंस कौवे नहीं हैं, कुछ हंस ये रहा मेरे भाई और कौवा मेरा ये रहा, तो इन दोनों से मिलकर क्या बनना चाहिए, निगेटिव, जो कि निगेटिव है। तो इसका मतलब क्या है, ये सही है। केवल हम अभी पॉजिटिव और निगेटिव की बात कर रहे हैं दोस्तों, अभी अदरवाइज हम इसमें कोई भी नियम नहीं लगा रहे। ठीक है, फिर इसी आधार पर कोई भी हंस कौवा नहीं है, कोई भी हंस कौवा नहीं है, तो हंस ये रहा और कौवा ये रहा और नहीं का प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी मेरा निगेटिव है, तो इसका मतलब ये भी सही है। ठीक है, तो निगेटिव के आधार पर तो सही है। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें क्या हुआ, अगला है इसमें कोई कौवा मोर नहीं है, तो कोई कौवा मोर नहीं है। तो एक बात और दोस्तों हमेशा याद रखना कि जिस लाइन में या जिस कथन में मान लीजिए कि इसमें कौवे की और मोर की बात हुई है, इसमें कौवे की और किसकी बात हुई है भाई, मोर की बात, तो इसमें क्या होगा, जो भी मेरा शब्द नज़दीक होगा सबसे पहले हम उसी के आधार पर चलेंगे, हम ये वाला मोड़ नहीं लेने, हम ये वाला मोड़ लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि कोई भी मोर कौवा नहीं है और यहाँ पर कोई कौवा मोर नहीं है, तो कौवा और मोर यही वाले लेंगे दोनों, तो कौवा और मोर बिल्कुल सही बात है, ये भी मेरा निगेटिव क्योंकि ये भी मेरा निगेटिव है। फिर इसमें आ गया कोई भी मोर कौवा नहीं है, कोई भी मोर कौवा नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, जब मेरा सेम का सेम जैसा कथन होता है और सेम का सेम ऐसा ही निष्कर्ष दे दिया जाता है, तो मेरा हमेशा क्या होगा, वो जो निष्कर्ष होगा वो हमेशा मेरा भाई दोस्तों गलत होगा। ठीक है, फिर अगला आया कि सभी हंस मोर है, सभी हंस क्या है, मोर है, तो सभी हंस क्या है दोस्तों, मोर है, तो ये भी बिल्कुल सेम कथन हो गया और सेम निष्कर्ष होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मेरा सेम कथन जैसा सेम निष्कर्ष होगा तो वो निष्कर्ष हमेशा मेरा क्या होगा, गलत होगा। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें हुआ कि कुछ मोर हंस है, क्या हुआ, कुछ मोर हंस है, तो इसमें क्या होगा, कुछ मोर हंस है। ठीक है, तो इसका मतलब ये मेरा पॉजिटिव है दोस्तों। मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि हंस और मोर ये वाला लेना, ये मोर नहीं लेना, क्योंकि हंस के पास मोर है। यदि इसके पास सपोज करो मोर ना होता तो फिर ये वाला मोड़ लेता है, हंस के साथ में कोई अदर शब्द होता तो हम क्या करते, फिर ये वाला मोड़ लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता कि हंस और मोर मिला के फिर निगेटिव होता,
तो ये क्या होता मेरा निगेटिव होता। लेकिन उसके पास जब मोर है तो ये निगेटिव नहीं होना दोस्तों, ये क्या होगा पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही? ठीक है, कुछ हंस मोर है, तो कुछ हंस मोर है, बिल्कुल। जब सभी हंस मोर है तो कुछ हंस मोर है, बिल्कुल सही बात। तो ये भी मेरा पॉजिटिव होगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम इस वीडियो के अंतर्गत केवल पॉजिटिव और निगेटिव ही सीखा है हमने। और दोस्तों मैं जल्द ही इसका अगला भाग लेके आऊँगा। तब तक के लिए तो प्लीज़ शेयर करना वीडियो को और लाइक भी करना। और दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ इस चैप्टर को मैं 100% सिखाऊंगा। कृपया अगली वीडियो जरूर देखना।